हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का मॉडल सेट 2023 एनुअल एग्जाम का है ये। इसमें पहले देख लेते हैं क्या क्या करने के लिए दिया गया है, निर्देश क्या है इसमें। तो पहला नंबर देखिए, आप लोग की कुल प्रश्नों की संख्या है जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 24 रहेगा लघु उत्तरीय और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कुल मिला के 112 प्रश्न आपके सामने होंगे और इसमें जो पेज का संख्या है 34 पेज रहेगा। समय आपको दिया गया है 2 घंटा और 45 मिनट और टोटल फुल मार्क दिया हुआ है 80 नंबर का। बाकी सब छोड़ के हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा भारतीय जनसंघ। जब 1977 ईस्वी में आपातकाल घोषित किया गया था, जो 21 महीनों का आपातकाल था, और उसके बाद जो जनसंघ है अन्य दलों में विलय हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? इसका सही उत्तर होगा, इसका सही स्थापना हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक ना। और इसका स्थापना जो किए थे भी पवार स्थापना किए थे। और कब किया गया था पूछता है तो 1972 में किए थे, महाराष्ट्र में किए थे। और भी पवार किए थे और 1972 ईस्वी में। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? सही आंसर होगा बी, 74वां संविधान संशोधन या 74वां संशोधन। यह 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था, पारित हुआ था ये 1992 में, पर लागू किया गया था इसको 1 जून 1993 से। 1 जून 1993 से इसको लागू किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो ये देखिए, सही आप लोग जानते हैं त्रिस्तरीय था। और बलवंत राय मेहता जो समिति था, इसको 16 जनवरी 1957 ईस्वी को पारित किया गया था, जो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? सही आंसर इसका होगा मद्रास, चेन्नई, जिसका अभी नाम हो गया है चेन्नई। प्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी और इसको जो किया गया था, इसको 1688 ईस्वी में किया गया था। ब्रिटेन के बाद किसी भी राष्ट्रमंडल देश में ये पहला नगर निगम था, चेन्नई में किया गया था, जिसका पुराना नाम मद्रास है या मद्रास का नया नाम चेन्नई है, 1688 ईस्वी में। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? तो ये सर्वप्रथम दिया गया था तो 4 राज्य में दिया गया था, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। इसमें से 33% आरक्षण पहले मिलता था, इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। सही आंसर इसका होगा ए सी, बिहार। 7 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून सांसद और विधायक पर लागू होता है और बाकी। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगाववाद है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखा था। 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? संघीय व्यवस्था अगर देश का नाम पूछता है तो 2 देशों में अलग होता है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। जो भी ऑप्शन में आता है उसको देख लीजिए। इसमें अगर अमेरिका रहेगा तो अमेरिका को टिक करेंगे, अगर अमेरिका की जगह पे स्विट्जरलैंड रहेगा तो स्विट्जरलैंड को। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से। सही आंसर होगा ए, कनाडा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया था, पहले 14 भाषा था, बाद में और जोड़ा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेवारी किसकी है? देखिए, चुनाव चाहे राज्य का हो या केंद्र का हो, दोनों को कराता है भारतीय चुनाव आयोग। 40 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? देखिए, अगर 14 क्वेश्चन बोलता है तो इसमें 1976 से पहले शिक्षा को राज्यों का उत्तरदायित्व तो माना जाता था, लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और जिसमें से 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेज दिया गया, जिसमें एक शिक्षा भी था। सही आंसर होगा सी।
15 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 तक हुआ था। अगर बोलेंगे कब, तो 18 जनवरी 1871 तक। सही आंसर बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो देखिए 16 में ऑप्शन के हिसाब से अगर देखिए व्यक्ति का नाम पूछ रहा है यहाँ पे, और हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत जो की गई थी 1936 में की थी, और इन्होंने हुएन फ्यूसेओ ने किया था। सही आंसर ए होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, जनरल लोन नोन किस देश के प्रधानमंत्री थे? लोन नोन जो थे कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। 17 का सी हो जाएगा आंसर सही। 18 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये समझौता जो हुआ था ये 3 मार्च, और कहीं कहीं 2 मार्च भी देता है, और 1946 में हुआ था समझौता, और इसको जो नाम से जाना जाता है तो इसको हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। 18 का सही आंसर होगा बी, हनोई समझौता। 19 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती के आश्रम कहाँ स्थापना कहाँ की थी? तो इसका स्थापना अगर बोलेंगे तो 1915 में, कहीं कहीं 16 भी देता है, पर 1915 में हुआ था, और ये अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? देखिए अगर बोलेंगे तो स्वशासन, स्वशासन की मांग सबसे पहले किया गया था, ये कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, और 1906 में किया गया था स्वशासन, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे दादा भाई नौरोजी ने किया था। कलकत्ता अधिवेशन 20 सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा के साथ साथ ही 12 मार्च 1930 से ही एक आंदोलन साथ में चल रहा था, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 22 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था। और पूछता है कभी कभी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों के तरफ से किसने भाग लिया था? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। 23 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया गया था ये 3 मई 1936 में किया गया था, और ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सही आंसर डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 1905 लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। बाद में बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? सही आंसर होगा बी, जर्मनी। जर्मनी मित्र राष्ट्र नहीं था। 26 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? अगर 26 पूछता है स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना जो किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू सचिव थे इसके। और अगर बोलेंगे कि इसका प्रथम सम्मेलन कब किया गया था, तो इसका प्रथम सम्मेलन 1 जनवरी 1923 ईस्वी में किया गया था। 1 जनवरी 1923 ईस्वी में किया गया था, यह इलाहाबाद में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? देखिए चारों ऑप्शन का बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जॉन के जो किए थे ना, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किए थे। जॉन के फ्लाइंग शटल का आविष्कार किए थे। बी है सैमुअल क्रॉम्पटन, सैमुअल क्रॉम्पटन जो किए थे स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किए थे। क्या चीज का? तो स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किए थे। और सी में है एडमंड कार्टराइट, एडमंड कार्टराइट ये पावर लूम का आविष्कार किए थे। सही आंसर इसका सी होगा। पर डी भी बता दे, थॉमस बेल, जो थॉमस बेल थे ये बेलनाकार छपाई की आविष्कार किए थे। सही आंसर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी? तो ये अमेरिका में लागू हुई थी, और देखिए 1933 में लागू हुआ था। ये 1933 में लागू हुआ था, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट, इन्होंने ही न्यू डील नीति को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? सही आंसर इसका होगा डी, अमेरिका। पर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उस टाइम सोवियत संघ 14 अलग अलग देशों में विघटित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? भारत,
तो भूटान और बांग्लादेश तीनों दक्षेस के सदस्य हैं, जबकि इंडोनेशिया दक्षेस का सदस्य नहीं है। सही आंसर इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 31 है, रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो फ्रांस का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 32 है, अल हिलाल का संपादन किसने किया था? इसमें जो ऑप्शन ए और डी है ये कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है, पर याद रखिएगा आप लोग, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वही अल हिलाल का संपादन किए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष रहने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने जो सर्वप्रथम पुस्तक छापी थी उसका नाम था बाइबिल, और ये पुस्तक जो छापा गया था 1456 ईस्वी में छापा गया था, और ये छापा गया था जर्मनी में। 34 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया था? सही आंसर होगा बी, यंग इंडिया का संपादन किया था। ये आप लोग के लिए इजी क्वेश्चन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 35 नंबर, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सही आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री। 36 नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, और इसकी मेजबानी किया था मेटरनिख 1815। 37 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन का स्थापना किया गया था? इसको विद्रोह को दबाने के लिए रूस में चेका का गठन किया गया था, और यह एक गुप्त पुलिस संगठन था। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो यह 1986 में किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस अगर पूछता है तो 15 मार्च, और मानवाधिकार दिवस पूछता है तो 10 दिसंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? इस देखिए 1867-68 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था। प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया गया था, और इसके अनुसार 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया। इसका सही आंसर होगा सी, 1868 ईस्वी। 41 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की थी? इसका सही आंसर बी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? तो शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और जीवन स्तर तीनों ही के शामिल किया गया। इसका सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? सही आंसर होगा राष्ट्रीय विकास आयोग, स्थापना 1952 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखा है? सही आंसर बी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। सही होगा सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। सही आंसर होगा सी, कृषि। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र बोल रहा है तो खनन और कृषि आता है। सही आंसर ए होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग होता है? ISI मार्क जो खतरनाक वस्तुएं होती हैं जैसे सरिया हो गया, हेलमेट वगैरह पर रहता है इसमें। एक मार्क कृषि से उत्पादित पदार्थों में रहता है हॉलमार्क, सोने की शुद्धता जांचने के लिए। 51 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था? देखिए अगर देखिएगा तो 1950 में योजना आयोग, और उसके बाद विकास परिषद 52 में, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय प्रदर्शित सर्वेक्षण संगठन, इसका स्थापना 1951 में किया गया। चारों ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। जबकि 1954 में किया गया था स्थापना, भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, और इसको हम कंफर्म करके आप लोग को क्लास में बताएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? पूंजीवादी में होता है कि संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर होगा ए, राजस्थान। रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? सही आंसर होगा बी, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, और यह है तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो प्रारंभिक जीविका कृषि का पहला नाम अगर बोलेंगे तो कर्तन दहन कृषि है, और कर्तन दहन कृषि जिस तरह से होता है उसी तरह से झूम कृषि भी होता है। सही आंसर ए। 57 नंबर क्वेश्चन है, डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई गई है? डेक्कन ओडेसी है महाराष्ट्र में चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 अगस्त 1953 ईस्वी। सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर इसका होगा डी, तमिलनाडु। 60 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी घाटी परियोजना होगा। नंबर 61 है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा बी, उत्तराखंड। उसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1972 में, और यह उत्तर प्रदेश के चमोली जिला से शुरू हुआ था 1972 में, और इसके जो प्रमुख नेता 4 लोग थे, उसमें से सबसे प्रमुख जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। 63 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? सही आंसर डी, 7%। 65 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? सही आंसर ए, चूना पत्थर। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ था? तो ये डिगबोई में था। शोधक कारखाना डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? तो ये असम में है, और असम में इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में लगाया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो इस भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल अगर पूछता है तो चावल भी होगा, गेहूं भी होगा, पर मुख्य रूप से चावल है। 69 नंबर क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? अगर देश पूछता है तो विश्व में बांग्लादेश अग्रणी है, अगर भारत में राज्य पूछता है तो पश्चिम बंगाल अग्रणी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? कर्नाटक सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसे बिहार क्या रेशम नगर कहा जाता है? बिहार की रेशम नगरी भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 72 है, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी तरह से बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है। क्वेश्चन नंबर 73 है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा रहता है, जिसमें उत्तरी बिहार में बाढ़ और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ दोनों होना चाहिए था, पर मुख्य रूप से बाढ़ सबसे ज्यादा बिहार को प्रभावित करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध है ये कोसी नदी पर है, और यह नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? सतलज नदी पर जो बनाया गया है उसका नाम है गोविंद सागर। आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक कौन होगा? तो इनमें से सभी होगा, डी। 77 नंबर क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी के लिए। 78 नंबर क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ये जो आया था हिंद महासागर क्षेत्र में आया था, और इससे बहुत सारे देश, लगभग 14 देश प्रभावित हुए थे, जहां पे 2 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। आगे क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो यह 1934 में आया था, जिसे बिहार नेपाल भूकंप के नाम से जानते हैं, या नेपाल बिहार भूकंप बोलते हैं। इस भूकंप के बाद गांधी जी ने बिहार और नेपाल की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 80 है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी, सुनामी को लिखते हैं टी सुनामी, और ये जो भाषा है ये जापानी भाषा का, सबसे पहले जापानी मछुआरों ने इसका प्रयोग किया था।